हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग अच्छे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना, जैसे कि हमारा कोई वीडियो आए, किसी का कुछ स्टेटमेंट आए तो आपके पास सबसे पहले तो आप उसको देख सकें। और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं कि सबसे पहले सब वीडियो डालने को सकते, वो अपलोड हो पाए ना हो पाए, फिर भी हम जल्दी डालते हैं तो आपको अपडेट जल्दी करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज़, अगर चैनल कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे आए तो। और गाइस, आज हम फिर सचिन मनीषा की दुनिया चैनल का नाम है, और बाकी उनके और भी चैनल है, मिस्टर राज सचिन मनीषा, मिस्टर राज सचिन। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ आज अपडेट कि उनके यहाँ बहुत ही उथल पुथल चल रही है। उनके यहाँ दोनों घरों में चल रही है। और उनके यहाँ ये चल रही है कि उनकी जो माइंड की स्थिति है वो अभी कुछ कल तक संतुलन में नहीं है। संतुलन में कहीं कुछ बोलते हैं, कुछ है ना। और उनके मम्मी पापा हैं, वो बहुत परेशान है। भाई भी है, वो भी बहुत परेशान है। बाकी मनीषा तो दिखाई नहीं जा रही। मनीषा भी 2 दिन से बिल्कुल ब्लॉग में, वीडियो में, लाइव में नहीं आ रही है और दिखाई नहीं जा रही। और किसी से कांटेक्ट में भी हमारी बात हुई तो वो कह रहे मनीषा किसी को भी, जैसे अमित किट्टू हुए हैं ना, तो उनसे भी, वो उनके भी ब्लॉग में आपने देखी नहीं होगी एक वीडियो में, वो आई नहीं रही, मनीषा नहीं। और सब लोग जो ऑडियंस है वो सब लोग ये कह रहे हैं कि मनीषा को दिखाओ। पर मनीषा भाई, वैसे सोचने वाली बात है, इतना बड़ा वो तो ये बहुत ही आयरन लेडीज थी, तो सब कुछ झेल के भी अच्छा खासा सब झेला है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है एक लेडीज के साथ। गरीबी अमीर झेल सकती है ना, दुख सुख काटेगी, सब काट लेगी, पर ऐसा हर किसी के बस की बात नहीं जो उसने सहन किया। बाकी सारी ऑडियंस कह रही, सारे यूट्यूबर कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं सुन कि मनीषा ने जो मनीषा के लिए तरसारा, बाकी जिसने किया है वो तो है उसका, वो तो उसका विक्टिम है, वो तो दोषी है। और जो सबसे ज़्यादा जो दर्द हो रहा है केवल मनीषा के लिए, क्योंकि शादी की बात ये सब अच्छा है। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि उनकी मम्मी ने भी आज ये स्टेटमेंट दिया था कि बच्चों को हमारे आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। बच्चे अब इतने बड़े हो गए कि उन्हें अपनी माँ बाप के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं, परेशानियाँ नहीं दिख रही माँ बाप। अब ये मैं ये तो कहूँगी, बच्चे भी कोई ऐसा नहीं है कोई नॉर्मली चीज़ बात हो, वो भी मम्मी से नहीं बोल रहे कुछ भी, ऊपर ही जैसे भी वो पेश कर रहे हैं, पर अंदर से उनको भी बहुत बड़ा यार ससुराल मायका सब दुख है, सदमा भी है। चेहरे लोगों के जिन के साथ ये कांड हुआ है, ये गलती इंसान से होती है। सबके उतरे हुए मैं ये नहीं कि वो दोनों फैमिली के, भले वो बाहर आदमी ये कहिए देखो बेशरम है, ये चेहरा दिखा रहा, नहीं यार, टेंशन सबको होती है। और वो दोनों फैमिली के मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा दर्द तो इनकी माँ को होगा, और उससे भी ज़्यादा दर्द नेहा की माँ को। और सबसे ज़्यादा जो बहुत ही अच्छा आदमी कहूँगी वो है जो उनकी भाई चीनू भाई। उस भाई ने हम लोग ये बस यही वीडियो को देखते थे, खैर भाई हो तो ऐसा यार, उसने हर चीज़ में वीडियो से लेके धूप में शूट किए, और हर जगह ले जाना लाना अपनी दीदी को किया ही जितना हो सका उससे। उसकी खुद की मैरिड हुई थी तब, उसमें भी मैंने देखा सबसे आगे अपनी दीदी को हर चीज़ में। और पर पता नहीं यार दीदी कैसी, अकेला ही भाई है ना, दीदी ने पता नहीं, या तो लेडीज़ को आप मान लो लेडीज़ कैसे माइंड की होती है कि भाई ने तो आज तक दीदी के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं है कुछ, पर यार दीदी फिर भी भाई से चल रही है। वो जो पोस्ट डलवा रही हैं वो 2 घर में चैनल, लेकिन सचिन से ये डलवा रही है, वो अपनी भाई से फेस कर पा रही है। खुद जलन अंदर से हो रही है, और खुद नहीं कह रही, उनसे करवा रही है, उनको बुरा बनवा रही है। परिवार में 2 चैनल नहीं होने चाहिए कि 2 चैनल कैसे में बनाकर दूसरा चैनल खुल गया, क्योंकि उन्हें तो यार भाई तुम्हारा है, तुम उस घर में रह रही हो, भाई ने तुम्हारी अभी उनके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे ना, आधे उधर पहुंच जाएंगे आधे। तो यार तो भाई भी तो तुम्हें हर चीज में से निकाल के लाया है, जिस गम में से। अब तुम आगे क्या हो गई, कुछ नहीं, उस स्थिति में उसने ही निकाला है भाई। अब उसकी शादी अभी होगी तभी वो तुम्हारा, उसकी जो वाइफ है वो भी बहुत अच्छी है, उसकी भी सब तारीफ करते हैं भाभी की। अब आगे पता नहीं इनके रिश्ते कैसे चलेंगे। जब एक बार आदमी का मन खट्टा हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, फिर मुझे नहीं लगता कि जुड़ पाएंगे। और देखो अब इनकी बात रही, सारे यूट्यूबर इनके तो साथ हैं सचिन के, क्योंकि इन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट की, और ये सारी बातें खुल के बता रहे हैं, ऐसे हुआ, मुझे ऐसे फंसाया गया,
मेरे घर के गृह प्रवेश में पहली बार आई थी। घर देख के एकदम तुम इतना पैसा कमाते हो, तुम्हारे ब्लैकमेल। उसे इमोशनल किया गया कि मैं तो बेचारी हूँ, मेरे पास कोई आदमी नहीं है ना, इसलिए मुझसे कोई भी कुछ बोल के चला जाता है। और ये मनीषा तुम्हारा देखो ख्याल नहीं रखती है, कपड़े ठीक से तय नहीं करती है, और टाइम से चरण धो के पीऊँ। इस तरह की बातें की गई। भाई फंस गया आदमी तो आदमी होता है यार। आदमी क्या है वो सचिन भाई, नहीं मैं ये नहीं कहूँ सचिन भाई यार, कोई भी आदमी हो, जब आप ज्यादा उसके पास रहेगा ना, ज्यादा बात करेगा और उसको उसे दूर करने लगी। क्योंकि आपने देखा हो जो 1.5 साल पहले की उनकी लाइफ थी सचिन मनीषा की, चाहे वो अमित किट्टू के यहाँ जाते थे 4 दिन 5 दिन, वो जहाँ भी जाते साथ रहते थे, है ना। और जब से उनका मकान का गृह प्रवेश हुआ, जो वो चालबाज और उसमें भाई ऐसा फंसाया, तो हम कह रहे हैं यार वो तुम्हारी हेल्प करते रहते हैं ना, एक बहन के रिश्ते से भी, पर यार तुम्हें बाकी और चीजें नहीं करनी चाहिए कि आपने अपनी लाइफ खराब कर ली। क्योंकि उनकी तो यार फैमिली लड़कियों को फिर भी लोग कहीं हद तक माफ करते हैं, मैं ये कहूँगी। और उनके साथ सारे क्रिएटर है, क्योंकि वो अच्छे हैं, टेक में जानकारी है, लोगों की हेल्प करते रहे हैं, और मतलब जो बोलते हैं थोड़ा सच भी बोलते हैं। और अब आपने अगर उनसे अपना जो मैटर सॉर्ट आउट कर लेती हैं अकेले में, तो ये शादी में प्रॉब्लम नहीं होती आपके। मैं जानती तो वो शायद लेके नहीं आते, वो अपना रिलेशन तो मनीषा से ठीक कर लेते, पर आपका भी सॉर्ट आउट करके और वो ले जाते, और आपकी जो जिससे शादी हो रही थी, आप अपनी लाइफ एंजॉय करती, ये अपनी लाइफ एंजॉय करते, रास्ते अलग अलग होते, दोनों फैमिली यहीं से टेंशन फ्री हो जाती। अब आपने क्या किया? आपने यार बहुत गलत किया यार। बाहर आप ऑडियंस को क्या दिखाना चाह रहे? ऑडियंस को तो एंजॉय हो रहा है उनका, तो एंटरटेन चल रहा है ऑडियंस का। क्योंकि पहले जैसे सीरियल आते थे एकता कपूर के, इतने सारे कहानी घर घर की कहानी जो भी है, ये रिश्ता वगैरह जो भी थे, वही सब आपने तो कर दिए। कसौटी जिंदगी की था, मिस्टर बजाज और प्रेरणा, ये सब तो ये रियल में हो गया। अनुराग वासु प्रेरणा, मिस्टर बजाज कई थे उसमें, जो तो आपने वो रियल कर दिया। तो लोगों को सीरियल तो बंद हो, इंटरनेट का चालू कर। पहले लोगों को तभी दिक्कत होती थी कि लाइट चली जाएगी तो सीरियल चला जाता था। अब तो यार जब टाइम मिले, फ्री सोते बैठते खाते भी, तो मोबाइल चालू किया, देखा, तो मतलब मिस नहीं कोई कर रहा है ना। और ब्लॉग ऐसी चीज है कि आप 1 साल के 2 साल पुराने भी देख सकते हो अगर सब सेव है। तो यार आपने, वैसे मैं यही कहूँगी यार दीदी, आपने गलती की थी, पर आपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था कैमरे के पीछे से। हाँ, जो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। अब जब आपने उनके लिए थाने में रिपोर्ट कर दी, तो यार बंदा जाहिर सी बात है, वो कह रहे मुझे आज से नफरत हुई है, वो कल तक आपसे नफरत नहीं कर रहे, आपके बारे में कुछ क्लियर नहीं कर रहे, हंसते थे। कल भी किट्टू बात कर रही थी तो वो हंसी रहे थे ना, वो कुछ ऐसा कुछ बोल नहीं रहे थे ना, मेरा माइंड सही नहीं होने पर। आज जब वो खिसिया के, जब वो उनकी उन्हें पर गलती दोनों की है, गलती किसी एक की नहीं। सुनो, थाने में जब बुलाया गया है तो अब वो खिसिया के वो भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं गलती दोनों ने की, वो सॉर्ट आउट कर लेते ना, उस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेना। और यार इसमें सारे यूट्यूबर भी जा रहे हैं, सबकी एक गलत है ना, और उसके साथ में नाम सबका आ रहा है। और मैं आपको ये, इनके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा, उनके साथ तो सारे खड़े, उनके साथ तो सारे खड़े हैं इनके साथ, क्योंकि इनने कुछ बिहेव जो भी किया हो, मुझे तो पता नहीं कैसा बिहेव इनका रहा जिसके साथ भी, तो मुझे नहीं, कुछ उनके साथ भी होंगे, कुछ इनके साथ होंगे। उन्होंने तो खुद ही लोगों को दूर किया है, और ये सचिन का थोड़ा स्वभाव अलग है, इनने किसी को दूर नहीं किया, तो लोग दूर से सपोर्ट कर रहे हैं मतलब। लेकिन जिस तरह का करेक्टर उस तरह राहुल और मम्पी ने तो मना कर दिया, तो मुझे नहीं अब इस तरह के संबंध रखने इनसे। तो फिर भी उनसे बात कर ली, तब बात कर ली, वो एक अलग आदमी समझाता है, बात का करने का मतलब समझाता है कि इस तरह काम नहीं करने चाहिए। नहीं, पर यूट्यूबर क्या दोनों लोग दोनों तरफ कहेंगे, उनने फिर भी कह दिया ऑनलाइन। और खड़े होने का मतलब है उसमें कोई किसी के लिए केस नहीं लड़ रहा है, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, सब अपना खुद झेलना पड़ता है। बस ये आदमी बस मेंटली समझा देता है कि ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे हो जाए। और ये तो देखो आदमी को समझाना चाहिए, क्योंकि मुसीबत और चीजें सब पे आती है, माइंड सबको डाइवर्ट होता है, तो सब करेंगे हेल्प, तभी ऐसे होगी। और कुल मिला के ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और इसको कैमरे के पीछे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, जो आप लोगों ने नहीं किया। और इसी वजह से और यार सचिन, ये भी अब ये पोल खोल प्रोग्राम चल रहा है, वो उनकी खोल रहे हैं, वो उनकी खोल रहे हैं। मैंने ये अभी तो 5% बताया, अभी 95% और बोलूंगा और बताऊंगा सब चीज। मैं तो अभी भी कहूंगी कि अभी तो शुरुआत है, इसको यहीं दफन कर दो, दफन कर लो, कुछ नहीं रखा, ऑडियंस को मजा आएगा, ऑडियंस का एंटरटेन चल रहा है बहुत ही बढ़िया 5 दिन से। और ये भी सुनने में आया, ये गलत हो चाहे सही हो, कि सचिन भाई ये भी बोल रहे हैं कि मेरे सबसे ज्यादा साथ देने वाले सुमित महल है।
अब भाई ये तो पता नहीं है, उनका कोई स्टेटमेंट आया नहीं है और उधर से वो कोई बोले नहीं है, तो अभी कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ आगे। पर गाइस मैं यही कहूँगी कि इस सब में सबसे ज़्यादा दुख तो सबको मनीषा का ही हो रहा, जो भी अपनी वीडियो उसके साथ बहुत गलत हुआ है कि यार उसने सहन तो किया। अच्छा उसको जो मिशू है, मिशू ने वहाँ जब घूमने गई तो मिशू भी थी, मिशू ने, सरिता ने, सबने इनको कहा था, उनकी वाइफ को कहा था कि आपके साथ, पर फिर भी इन्हें चिपक रही है तुम्हारे आदमी से। ऐसा कुछ था नहीं, तो इनके उन्हें सचिन को कुछ लगाई नहीं, वो बेचारी वो ऐसे, इसलिए हम उसका ज्यादा ऐसा था। इनके भाई की न्यू मैरिड थी तो वो अपने फोटो वीडियो अलग शूट कर रहे थे, ठीक है। तो वो सचिन क्या है थोड़ा अच्छे स्वभाव के, तो वो इनको क्या ये हर जगह रोज आती थी ना कि यहाँ सचिन की मैं आशीष तिवारी के साथ आई थी, ये याद है। तो वो फील कराते खुद ही फील करने लगे। तो वो क्या है बेचारी उनने ये कहा ये तुम्हारा, जब आप किसी को बेचारी करते ना, समझ लो वहीं पे तुम लुटना चालू हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हर आदमी एक सा नहीं होता है। किसी की मदद करो, अपनी वाइफ के द्वारा करवाओ, हाँ खुद से मत करो, हम ये कहेंगे। क्योंकि आदमी जल्दी इमोशनल हो जाता है, जल्दी दूसरे के टच में चला जाता है। ये हाँ खून के रिश्ते रहते हैं, आपके रियल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब करो मत। नहीं ये बाहर के दिखावटी रिश्तों में यार अब दुश्मनी कितनी हुई। और मैं समझ सकती हूँ आज अगर इनकी रियल बहन से ऐसी कोई बात होती तो सोशल मीडिया पे नहीं आती इतनी, कोई सवाल ही नहीं आती। अब यार ये खून के रिश्ते नहीं, जब बहन की बहन होती है तो ऐसे काम कर रहे होते का नहीं, तो यार लगा भी नहीं है ना। मैं कह रही हूँ ये मैटर नहीं, कोई और भी मैटर होता, पैसे की जमीन जायदाद कोई भी मैटर होता तब भी नहीं आता कि वो बहन थी सॉर्ट आउट हो जाता। खून के रिश्ते इतनी जल्दी नहीं बिगड़ते हैं, तो इसलिए ये सब गलतियां हुई। और इसमें अब मुझे लगता है जैसे सचिन भाई ने अभी लाइव अभी डाला है 35 मिनट पहले, अब यार उनकी तरफ से भी कुछ आएगा और उनके घर कुल मिला के दोनों तरफ से पोल खोल कार्यक्रम चल रहा है। इसको अगर दोनों लोग सॉर्ट आउट कर ले तो अच्छा है। ये गलत किया, जब वो बार बार कॉल कर रहे थे तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा, इनने अभी तक ये भी कहा कि हैदराबाद चलेंगे, आप बर्थडे आप मेरे साथ सेलिब्रेशन करना। ये लास्ट टाइम परसों की बात है, बताओ ये भी गलत है। पता नहीं सही है कि गलत है, क्या भरोसा। अब ये भी अब तो वो सामने आ नहीं रही है ना, उनको भी ये लाइव कर रहे हैं वो भी लाइव करें, उनको भी करना चाहिए। तो आपको अपना बचाव करना है ना, तो आप भी तो उसको सामने फेस करिए, जब जैसे वो कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। तो गाइस हम इतना ही बताऊंगी, दोनों घरों से सॉर्ट आउट कर लो वो अच्छा है, नहीं तो दोनों घरों से पोल खोल कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत बताई है, बातें बताने के लायक नहीं है, सामने वाले के इशारा ही काफी है, उन्होंने किस तरीके से पेश किए। वो जो भी स्टार्टिंग में थी उन्होंने स्टार्टिंग बताई, अभी फिलहाल केवल 5% बताया, कह रहे 95% बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आगे ना बताएं तो ये अच्छा है। तो गाइस मतलब उन्होंने अपनी जो भी स्टार्टिंग हुई थी, जिस तरह से नेहा ने उनको ऑफर किए थे, जिस तरह से उनको धीरे धीरे अपने बहलाया फुसलाया, मनीषा से दूर किया, तो वो सब चीज़ें आज बताई हैं पहली बार। और आगे ऐसा ना बता पाएँ तो इसके लिए सॉर्ट आउट प्रोग्राम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और गाइस मुझे लगता है ये समझदारी का कदम चीनू भाई को उठा लेना चाहिए। उनकी बहन का क्या माइंड चल रहा है लेडीज है, पर उनकी भाई को दोनों सॉर्ट आउट कर लो और आपस में खत्म करो, सॉरी बोलो खत्म करो। क्या फायदा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, दोनों लोग अपने दोनों वकील करेंगे, बस दोनों केस लड़ते रहो, क्या मतलब क्या फायदा है। वो भी भोपाल आएंगे और दुश्मनी बनती जाएगी, और हो सकता है इसमें कुछ और भी हो जाए कांड। मतलब दुश्मनी तो दुश्मनी है, दुश्मन एक दूसरे कुछ भी करता, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों लोग थोड़ा जो हुआ सो हुआ। और आप लोग ठीक है गाइज, आप ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को, अब आपको बिग अपडेट्स मिलते रहेंगे। और काफ़ी टाइम भी ज़्यादा हो गया है इस समय, और अभी उनका लाइव आया था तो हमने सोचा आपको थोड़ा सा खबर दे दें, आपको बता दें थोड़ा सा इसके बारे में, क्या सचिन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। उनके साथ FIR हो गई है शायद थाने से फ़ोन आया था उनके पास, तो तभी उन्होंने फिर गुस्से में वो लाइव कर दिया और सारा सब कुछ मतलब आपको कह रहे हैं मैं और करूँगा वीडियो फिर आएगी, तो वो है सच्चाई बता दी है। 5% कह रहे थे, अभी 95% और बताऊंगा। अगर ऐसे ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब मैं जेल जाने को तैयार हूँ तो फिर मैं बताऊंगा। वो भी अब यही कह रहे हैं, जैसे चीनू भाई ने कहा कि अब मेरे पास खोने को बचा नहीं, तो वो भी कह रहे हैं अब खोने को मेरे पास भी नहीं कुछ बचा, तो ऐसा है बेइज्जती तो हो गई। और मैं सब वो ये भी कह रहे हैं, मैं सब यूट्यूबर सब ऑडियंस के पैरों में माफी मांग रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई है। तो माफी जो मांग लेता है वही बड़ा होता है, वो माफ हो जाता है। इंसान से गलती होती है, माफी मांग लेनी चाहिए, तो माफी मांग लेनी चाहिए। मैं यही ठीक है। इस तो अब हमारे यहाँ से बारात निकल रही है, तो इस वजह से यहाँ पे आवाज सुन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग में। काटो काटो काटो।